मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। आप तमामी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। एक ख़बर जो कि पूरे मुल्क में हाईलाइट है, और वो ख़बर है मौलाना साजिद रशीदी को कल एक न्यूज़ स्टूडियो में सपा कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ रसीद किए। वो वीडियो आपने देखी होगी, एक बार फिर वो वीडियो देख लें, उसके बाद आगे तबसरा करता हूँ। तो वीडियो देखा आपने कि एक न्यूज़ स्टूडियो के अंदर किस तरीके से सपा कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई कर दी, और कई बार उनको थप्पड़ लगे और कई लोगों ने उनको मिलकर के मारा और वो बचते हुए नज़र आए। असल में मसला ये है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद एक मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम हैं मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी साहब, जो कि इस वक्त उस पार्लियामेंट की मस्जिद के पेश इमाम भी हैं और मौजूदा रामपुर के सांसद भी हैं। अखिलेश यादव पार्लियामेंट के अंदर थे और फिर पार्लियामेंट से पूरी टीम को लेकर के वो पार्लियामेंट की मस्जिद के अंदर गए, जहां मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी जो कि मौजूदा सांसद हैं रामपुर के, इमामत फरमाते हैं उनके यहाँ। और मस्जिद में उनके साथ ही कई लोग MP हजरात वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें इकरा हसन बिलखुसूस और डिम्पल यादव जो कि धर्मपत्नी हैं अखिलेश यादव की, वो भी उनके साथ थी और वो भी मस्जिद में मौजूद थी। और फिर वो फ़ोटो मस्जिद के अंदर का वायरल हुआ। उसमें इकरा हसन अपने इस्लामी रीति रिवाज यानी इस्लामी तौर तरीक़े के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, बाकायदा हिजाब के साथ में। और उसके बरअक्स डिम्पल यादव जो थी वो अपने रस्म व रवाज के एतबार से साड़ी पहने हुए थी। और वो फ़ोटो जब वायरल हुआ तो उस फ़ोटो पर मौलाना साजिद रशीदी ने एक अभद्र और भद्दी टिप्पणी करते हुए डिम्पल यादव को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया और वो घटिया बात कही। वाकई वो घटिया बात थी और उसे किसी भी कीमत पर गवारा नहीं किया जा सकता, और ये बिल्कुल गलत तरीक़ा था मौलाना साजिद रशीदी का। अगर वो किसी इस्लाम की मानने वाली औरत को ये नसीहत देते तो शायद कि ये कहीं तक समझा जा सकता था, लेकिन चूँकि वो अखिलेश यादव की बीवी को हिदायत दे रहे थे जो कि एक गैर मुस्लिम है, उन्हें हिदायत देने का कोई भी चारा ही नहीं बनता। लेकिन उसके बावजूद भी साजिद रशीदी साहब ने उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा तबसरा किया और गंदी बात कही। उससे उनके लोग आहत हुए, और उनके लोग यानी कि सपा के लोग आहत हुए और उनके ख़िलाफ़ कई एक जगह FIR भी करा दी गई। सारे लोग गुस्से में थे और फिर मौलाना साजिद रशीदी उनके हत्थे चढ़ जाते हैं न्यूज़ रूम में, यानी न्यूज़ स्टूडियो में मौलाना साजिद रशीदी उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। तो सपा कार्यकर्ता एक हैं कुलदीप भाटी करके, और उनके साथ 2-3 साथी मिल करके मौलाना साजिद रशीदी पर हमला कर देते हैं। अब मौलाना साजिद रशीदी ने कहा क्या था वो आप सुन लें। की बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। तो देखा वीडियो आपने कि किस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव पर तबसरा किया। हालांकि ये तबसरा बिल्कुल गैर ज़रूरी था और इसका कोई माना नहीं है। मस्जिद में तो औरतों का जाना ही मना है, तो फिर इकरा हसन मस्जिद में क्यों गई? और अगर मस्जिद में इकरा हसन गई तो डिम्पल यादव भी उनके साथ चली गई, तो कोई इतना बड़ा मामला नहीं था जिस पर साजिद रशीदी को बोलना बहुत ज़रूरी था। लेकिन फिर उसके बाद सपाई गुस्सा गए और गुस्से में कई एक जगह उनके ऊपर FIR कर दी गई, और फिर सपाइयों ने उनकी बहरहाल पिटाई कर दी, और पिटाई का मामला अब जैसे कि देखने में आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन्होंने पिटाई की उनका नाम है कुलदीप भाटी। उन्होंने पिटाई करने के बाद
अपना एक वीडियो बनाया और वीडियो जारी करके इस तरीके की हरकत को जो उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी के साथ किया, हालांकि मैं कोई मौलाना साजिद रशीदी का तरफदार नहीं हूँ, मौलाना साजिद रशीदी से मेरा कोई ज़ाती ताल्लुकात भी नहीं है, हालांकि मौलाना साजिद रशीदी के जो अल्फाज थे वो बिल्कुल गलत थे, लेकिन जिस तरीके से कुलदीप भाटी ने जल्दबाजी दिखाते हुए मौलाना साजिद रशीदी पर हमला किया सिर्फ़ इसलिए कि वो एक मुसलमान हैं और मुसलमानों की सियासी हैसियत क्या है हिंदुस्तान के अंदर वो खूब ज़ाहिर है। यानी कि जितनी जल्दबाजी की और फिर उसके बाद वीडियो बना करके उन्होंने क्या वक्तव्य दिया और क्या उन्होंने अल्फाज कहे हैं, वो अल्फाज भी आपको सुनना ज़रूरी है। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भाटी पल्ला दादरी गौतम बुद्ध नगर से। मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पे हूँ। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिम्पल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। तो देखा आपने वीडियो कि कुलदीप भाटी ने बताया कि किस तरीके से मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की थी डिम्पल यादव पर, उसी के चलते ये गुस्सा गए थे और इन्होंने मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई कर दी और जिसको वो इलाज बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हर वर्ग की महिला के लिए इसी तरीके का काम करेंगे कुलदीप भाटी जी। तो फिर इनसे ये कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले योगेंद्र राणे नाम के एक शख्स ने आप ही की पार्टी के सांसद, मौजूदा सांसद कैराना की, जिनका नाम है इकरा हसन, उनके बारे में किस तरीके की बयानबाजी की थी, वो वीडियो भी आप देख लें। फिर इन शूरवीर जिनका नाम कुलदीप भाटी है, जो इलाज करने में इतने माहिर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फिर योगेंद्र राणे का कब इलाज करेंगे और पूरी सपा पार्टी मिलकर के कब योगेंद्र राणे का इलाज करेगी। क्या वो टिप्पणी अभद्र नहीं थी? क्या फिर वो इकरा हसन थी इसलिए उनके लिए इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाएगी और इतना गुस्सा नहीं सपाइयों का फूटा जितना कि साजिद रशीदी पर गुस्सा फूटा? ये दोहरा मापदंड क्यों है सपा पार्टी का, इसका जवाब देना चाहिए। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। तो देखा आपने कि योगेंद्र राणे ने किस तरीके से कैराना की मौजूदा सांसद और सपा पार्टी से एमपी हैं इकरा हसन, उनके बारे में किस तरीके घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो बनाए और वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। तो अब मैं इन शूरवीर से, जिनका नाम कुलदीप भाटी जी है, और इन्होंने जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाते हुए मौलाना साजिद रशीदी पर थप्पड़ रसीद किए हैं डिम्पल यादव के बारे में अभद्र भाषा बोलने के चक्कर में, तो क्या और जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी वर्ग की महिला के साथ अगर ऐसा होगा तो हम उसका इलाज करेंगे, तो फिर अब हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि वो अब योगेंद्र राणे का कब इलाज करने वाले हैं और कब वो इलाज करने पहुंच रहे हैं और कब वो इलाज करेंगे? क्या ये अभद्र टिप्पणी नहीं थी? ये अमर्यादित भाषा नहीं थी? क्या ये सपा की एमपी नहीं थी? या फिर वो इसलिए उनके बारे में पूरी सपा पार्टी खामोश रही, किसी ने भी एहतजाज नहीं किया, किसी ने भी आज तक योगेंद्र राणे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग नहीं की और कोई भी एफआईआर नहीं करवाई है? क्यों? इसलिए कि वो मुसलमान थी
और मौलाना साजिद रशीदी चूँकि मुसलमान हैं तो उन्हें फ़ौरन कूट दिया जाएगा, क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी को कूटा जाएगा तो उनके बचाव में कोई नहीं आएगा, क्योंकि तमाम के तमाम मुसलमान ख़ुद उनसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी की दलाली करते हैं। लेकिन यह क्या ये बिल्कुल भी इत्तफ़ाक़ है क्या मुसलमानों के साथ इस तरीके से नाइंसाफ़ी होगी कि एक तरफ योगेंद्र राणे जो है इकरा हसन के बारे में घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करके भी खुलेआम छूटा फिर रहा है और उसके ख़िलाफ़ FIR तक नहीं, और यहाँ सपाई गुस्से में आकर के साजिद रशीदी को कूट देंगे। क्या वो सपा की MP नहीं है? क्या वो सपा की पार्टी की मेंबर नहीं है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है? क्या उनके लिए सपा वालों का गुस्सा नहीं फूटा या नहीं उनको गुस्सा आ रहा है? ये जवाब ज़रूर कुलदीप भाटी को देना चाहिए और ज़रूर इनसे सवाल का जवाब मांगा जाना चाहिए। तमाम सपा पार्टी से इस सवाल का जवाब मांगा जाना चाहिए कि मुसलमानों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों है, मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया क्यों है, क्यों इस तरीके की बातें नहीं हो रही इकरा हसन के ताल्लुक़ से। इकरा हसन भी तो एक औरत है, इकरा हसन भी तो एक बेटी है, इसी देश की नागरिक है, इसी देश की बेटी है और इसी पार्लियामेंट की MP है, जिस पार्लियामेंट की MP डिम्पल यादव हैं। अगर साजिद रशीदी को मारना बिल्कुल दुरुस्त है तो फिर क्या योगेंद्र राणे को मारना दुरुस्त नहीं है? क्या योगेंद्र राणे को सज़ा देना ज़रूरी नहीं है? और अगर उसको सज़ा देना ज़रूरी है तो फिर ये कुलदीप भाटी और इनके साथी कब जाएंगे योगेंद्र राणे को सज़ा देने के लिए? इसका इंतज़ार रहेगा।